वजीर आजम शहबाज शरीफ फ्रांस से बरतानिया पहुंच गए। लंदन में कायद नून लीग से मुलाकात, नवाज शरीफ की वतन वापसी, आइंदा इंतखाबात और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। वजीर आजम ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, हम IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुके, दुआ करें IMF बोर्ड प्रोग्राम की मंजूरी दे दे। लीगी कायद की वतन वापसी की तैयारियां शुरू। नवाज शरीफ का ईद उल अजहा के बाद पाकिस्तान आने का इम्कान, ईद मनाने सऊदी अरब या दुबई जाएंगे। कानूनी टीम से मुलाकात में वापसी के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। मुस्लिम लीग नून की कानूनी टीम ने भी हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया। एक साल में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया, कठिन फैसलों से गुजरकर यहां तक पहुंचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा 4 साल में मईशत तबाह, बेरोजगारी और महंगाई आसमान पर पहुंचा दी गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सानिया 9 मई की मजम्मत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ्रांसीसी सदर और खातून अव्वल से मुलाकात, ऐवान सदर आमद पर पुरतकपाक इस्तकबाल, दो तरफा ताल्लुकात और ताउन के फरोग पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म की यूरोपीय यूनियन की सरबराह और इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकातें। चीनी हम मनसब ली की चियांग से मुलाकात में CPEC, दो तरफा ताल्लुकात और मुआशी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल सरबराह कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन में शिरकत के लिए आमद पर वज़ीर आज़म को सलामी। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानियों और बिजनेस फोरम से खिताब के लिए आमद पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का भरपूर नारों से इस्तकबाल। मियां तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार देखो कौन आया, शेर आया शेर आया कौन आया, पाकिस्तानी मियां तेरे जानसार मियां तेरे जानसार मियां तेरे। साबिक सदर आसिफ जरदारी मईशत की डगमगाती नाव को सहारा देने के लिए कोशा, सनतकारों के मसाइल सुने, हल की यकीन दहानी भी कराई। अपने खिताब में मिशाके जमहूरियत को वक्त की अहम जरूरत करार दे दिया, कहा पीपल्स पार्टी दस्तखत करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में $100 अरब एक्सपोर्ट का पोटेंशियल मौजूद है और हम ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, गोल्डन बास्केट है। हमें दुनिया से एड नहीं, ट्रेड चाहिए। साबिक सदर का झलमक्सी में कपास और बलूचिस्तान में कॉटन लगवाने की ख्वाहिश का इजहार। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जल्द शुरू करने का ऐलान। कौमी सलामती के खिलाफ साजिश हो तो ये नहीं कहा जा सकता कि फौज ट्रायल नहीं कर सकती। नेशनल सिक्योरिटी का मामला आर्मी बराह रास्त देखती है। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब आइन इजाजत ही नहीं देता कि आर्मी एक्ट का जायजा ले सके तो कैसे फैसला करें कि ये ठीक है या गलत। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में नामजद चीफ जस्टिस ने लिखा था कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से खुद को दस्तबरदार नहीं कर रहा, कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एक्ट की मअतली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। अब ये मुकदमात सुनूं तो आईनी और कानूनी मौक़िफ़ की खिलाफ वर्जी करूंगा। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया। नामजद चीफ जस्टिस ने बेंच को गैर कानूनी करार दिया, मगर बेंच फिर भी बज़द है। अंदेशा है कि उस बेंच का फैसला भी 14 मई के इलेक्शन के फैसले से दो चार न हो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली इजलास से खिताब, कहा कि हालिया बहरानों से ना निकलने की एक वजह अदालतों का इंसाफ ना करना है। जब मर्जी के बेंच बनाकर मर्जी के फैसले होंगे तो उनमें कुव्वत नहीं होगी। ना इंसाफी पर मबनी फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ साहब को ये पिछले 14 महीनों को देखा है और जिस तरीके से जिस नीयत के साथ वो काम करता है और जो इसका वर्क एथिक है, मैं उसके बारे में गवाह देने के लिए तैयार हूं कि मैंने इससे बेहतर जो वर्क एथिक है। अमेरिका के मकबूल सियासतदान ने रेड लाइन क्रॉस की तो रियासत ने कार्रवाई की। इसके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट बंद किए गए।
हम अमेरिका से ज्यादा जमहूरी मुल्क हैं, हमने अपने एक सियासतदान के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद नहीं किए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में तंज। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दिन रात मेहनत की भी तारीफ की। कहा शहबाज शरीफ नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आजम हैं, इन जैसा मेहनत से काम करने वाला नहीं देखा। अमेरिका तो वैसे भी खुशकी के रास्ते भी बड़ा दूर है, उसके बाद एक बहुत बड़ा समुंदर है, तो दे फील वेरी सेफ। उनके लिए जंगें जो है वो कमर्शियल जो है इन्वेस्टमेंट होती है। पाकिस्तान को दहशत गर्दी का वर्षा अमेरिका की वजह से मिला, उन्होंने हम पर ही इल्जाम लगा दिया, हुकूमत व्हाइट हाउस सलामी का जवाब जरूर देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि अमेरिका खुद खित्ते में दहशत गर्दी का नासूर छोड़कर गया, पाकिस्तान आज भी उसे नबर्द आजमा है। जंगे अमेरिका के लिए कमर्शियल सरमायाकारी है, आज की दहशत गर्दी भी 9/11 की जंग का शाखसाना है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। मुसल्लह फौज इदारों ने अपनी जानों के नजराने पेश करके मिसाल कायम की। आलमी बरादरी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को बार बार तस्लीम किया। अमेरिका और भारत मुश्तरका बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा पाकिस्तान से मुतल्लिक मखसूस हवाला गैर जरूरी, एकतरफा, गुमराहकुन और सिफारती उसूलों की मनाफी करता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंसानी स्मगलिंग कानून में तरमीम का इंदिया दे दिया। कौमी असम्बली बताया कि यूरान कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक 5 साल का डेटा जमा किया है। इंसानी स्मगलर के खिलाफ एक्शन होगा। वज़ीर दाखिला ने कश्ती में 350 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक की। कहा कि 193 DNA सैंपल्स जमा कर चुके हैं। कश्ती में 400 अफराद की गुंजाइश थी, 700 को सवार किया गया।